अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर नया टॉपिक, बल्कि आज हम फिर सियासत पे करते हैं बात। 22 जून आने वाला है। मीडिया ने कहा था कि 22 जून तक हुकूमत गिर सकती है। 22 जून बस आने वाला है, आज 19 तारीख हो गई है और हुकूमत के लिए बिल का मसला पड़ा हुआ है कि बजट का बिल पास होता है या नहीं, या अपोजिशन नाकाम हो गई है, या अपोजिशन बुरी तरह हुकूमत के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी है और बिल भी पास हो जाएगा। क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में आज करते हैं बात। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है और सन जो है 16 जुलाई को जमनाई में आ चुका है। सैटर्न के साथ अपोज कर रहा है और केतु के साथ भी अपोज कर रहे हैं। सैटर्न और सन जब भी एक दूसरे को आमने सामने होते हैं तो ये एक दूसरे का बुरा नहीं करते। सैटर्न फेवर कर रहा है सन की, और कल के बाद से बल्कि 21 को मरकरी हाउस चेंज कर आ जाएगा कैंसर में, और मार्स जो है 22 तारीख को वो भी हाउस चेंज करके आ जाएगा बुर्ज कैंसर में, जहाँ दोस्त का घर तो है उसका, लेकिन जवाल भी होता है उसको, वहाँ पे नीच का भी माना जाता है। वो डिटेल से बताते हैं कैसे। सन के तो पीछे वीनस, आगे मरकरी, यानी 3 स्टार सन के आगे पीछे आगे, यानी गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही आइडियल टाइम है। यानी कि गवर्नमेंट अपना ये बजट का बिल पास हो जाएगा। हुकूमत की मजबूरी बन जाएगी, ऑपोजिशन की मजबूरी बन जाएगी ये बिल पास करवाना, क्योंकि हुकूमत को तो फुल फेवर मिल रही है कि एक तरफ मरकरी, दूसरी तरफ पीछे वीनस। ये ऐसा ही है कि अगर आप किसी के साथ हैं और दो बहुत पावरफुल आदमी हैं, एक आपके राइट साइड पे है और एक आपके लेफ्ट साइड पे है, उनमें तो आप खड़े हो बीच में, तो आप बिला वजह ही अपने आप को ताकतवर और हिम्मत वाला समझना शुरू कर देते हैं, बल्कि आप समझते हैं कि पावर मेरे पास ही है। इसी तरह सन को फुल फेवर मिल रही है। राहु भी फेवर दे रहा है, सैटर्न भी दे रहा है। मार्स उसका दोस्त था, उसको फेवर कर ही रहा था। अब सन के राइट साइड पे मरकरी और वह लेफ्ट साइड के ऊपर वीनस, यानी 2-7 स्टार में सन का ये तो गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बिल पास होता हुआ नज़र आ रहा है। और सुनहरी मौका गवा दिया अपोजिशन ने, क्योंकि 7 मई से लेकर 22 जून तक इंतहाई शदीद डिस्टर्ब टाइम था, और कल 2 दिन डिग्री वाइज भी अब मार्स सैटर्न के करीब भी आएगा। 5 एग्रेसिव स्टार्स का योग बना हुआ है। 22 तक रहेगा, 22 को ये टूट जाएगा। ऑपोजिशन ने इससे फ़ायदा नहीं उठा सकी, बल्कि गवर्नमेंट ने इससे फ़ायदा भरपूर उठाया, अपना बिल भी करवा लेगी पास। और जो तहरीक चलानी थी ऑपोजिशन ने, वो तो ठुस हो गई, क्योंकि ये इतना बड़ी स्टार कंडीशन का फ़ायदा ऑपोजिशन को तो कुछ भी ना हुआ, वो हुकूमत फ़ायदा उठागी। ज़रा इसको चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब खान साहब की हुकूमत आई तो लिब्रा एसेंडेंट में उन्होंने ये हल्फ लिया था। सरबराह का घर 10वां घर होता है। अब वो कैंसर बना खान साहब का 10वां घर, और कैप्रिकॉन जो है वो उनकी ऑपोजिशन जमात जो है वो कैप्रिकॉन बनी। कैप्रिकॉन का अपने स्टार 12वें घर में, उसी का सारा कुछ 12वें घर में, यानी ऑपोजिशन खुद ही इतना टूट फूट का शिकार है और कुछ समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन है कौन। मीडिया है, सियासी जमातें हैं। अगर सियासी जमातें भी हैं तो उनमें कौन है जो ऑपोजिशन का किरदार निभाएगा, क्योंकि ज़्यादातर तो बड़े बड़े लीडर जो हैं वो अंदर चले गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन करे तो करे क्या, और ऑपोजिशन लीडर है कौन ये भी समझ में नहीं आ रहा। ऑपोजिशन एक जगह इकट्ठी नहीं हो पा रही। कैंसर, मार्स भी उधर आ जाएगा, मरकरी भी उधर आ जाएगा। अब ये फेवर तो कर रही है गवर्नमेंट को। अब मार्स नीच का बड़ा कम माना जाता है, क्योंकि अगर जिस घर में
मार्स को जवाल आया है, जवाल का होगा या नीच का होगा। मून जो है 1 महीने में वो 4 दफ़ा केंद्र हाउस में आएगा, यानी कि अपने घर में आएगा, फिर लिब्रा में आएगा, फिर कैप्रिकॉर्न में आएगा, फिर एरियस में आएगा, यानी कि 10 एक दिन तो उसके इधर ही लगे। अगर जहाँ स्टार जवाल होता है, अगर वो वहाँ का उस घर का मालिक केंद्र में हो तो वो नीच भंग राजयोग बना देता है, उससे फ़ायदा हो जाता है। यानी मार्स तो बहुत कम ही बुरे असरात दे पाएगा। 28 डिग्री पे वो नीच का होता है, 28 डिग्री से पहले वो नीच का नहीं है, वो तो उसके घर का है। यहाँ जो हुकूमती जो वज़ीर हैं, जो बड़े जज्बाती हो रहे थे, वो जज्बात में आके फिर कोई गलत काम करेंगे। और ख़ान साहब की जो नज़र नहीं पड़ रही थी अपने वज़ीरों के ऊपर भी, वो दृष्टि अब सैटर्न की, खान साहब की जो नज़र होगी अब अपने ही वज़ीरों के ऊपर, दृष्टि सैटर्न की होगी, बड़ी ख़तरनाक। यानी कि हुकूमत के जो वज़ीर है उनके लिए भी बिजली गिरने वाली है। अपोजिशन तो बेचारी इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सकी। इतना बड़ा मार्स सैटर्न का करा, अपोजिशन केतु के साथ अपोजिशन, मार्स राहु का कंजक्शन, नहीं उठा सकी फ़ायदा। हुकूमत ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, तोड़ के रखा, ऐसा तोड़ के रखा जो कि अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं रह गया। अब वो सोच रहे हैं कि सेनेट का चेयरमैन साहब जो महल सजाद साहब हैं, उनको हटाने की जो मुहिम तेज़ की जाए। क्या अपोजिशन इसमें कामयाब होगी? क्योंकि सुनहरी मौका तो गवा बैठे हुआ, जब मौका था ये करने का कुछ भी नहीं किया। अब सितंबर में जाके विर्गो में ये सारे स्टार इकट्ठे होंगे, सन भी होगा, मार्स भी होगा, मरकरी भी होगा, वीनस भी होगा, फिर ये स्टार एक दूसरे को देखेंगे सारे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में घरों की नज़रियात होती हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स की नज़रियात होती हैं। फिर ये एक स्क्वेयर्स का माहौल बनेगा, काफ़ी टेंशन डिप्रेशन रहेगी। तब के लगन से लिब्रा से 12वें घर में होंगे। क्या हुकूमत को कोई मुश्किल फिर कोई अपोजिशन दे सकती है? क्या अपोजिशन फिर इकट्ठी होने की कोशिश करेगी या इकट्ठी हो सकेगी? क्योंकि ग्रेन भी अब लगने वाले हैं, ग्रेन लगेंगे 1 को, फिर 16 जुलाई को चांद ग्रेन भी लगेगा। चांद ग्रेन पाकिस्तान में नज़र आएगा, सूरज ग्रेन पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। अपोजिशन ने तो बहुत सुनहरी मौका गवा दिया। अब ग्रेन पाकिस्तान में आ रहा है, अनप्रेडिक्टेबल से हालात होंगे, बरसात बहुत ज़्यादा हो सकती है, सैलाब भी आ सकता है, फ्लड आएंगे, अर्थक्वेक का भी डर है जो काफ़ी शदीद ख़तरा हो सकता है। ये कहीं अपोजिशन की तहरीक सैलाब के नज़र ना हो जाए। तो जो सुनहरी मौका था उससे तो अपोजिशन ने मौका गवा दिया, इकट्ठे ही नहीं हो सके और ना कुछ कर सके। हालात ऐसे बने कि बिल भी पास हो जाएगा, क्योंकि 29 तारीख को वीनस ने भी हाउस चेंज करना, जमुना में है ना, जब तक बिल पास हो चुका होगा, और ये अपोजिशन ही करवाएगी। हालात इस तरह घेराव की तरफ चले जाएंगे। अब जो सुनहरी मौका था कि अगर सेनेट के चेयरमैन को हटाने का मुस्तार कंडीशन, तो अब काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। क्या फिर मौका मिलेगा अपोजिशन को हुकूमत को तंग करने के लिए? देखते हैं आगे। लेकिन जो सुनहरी मौका था उसे तो वो मौका गवा बैठे। हुकूमत ने बहुत खूबसूरत चाल चली और अपोजिशन को अपने ही जालों में फंसा के रख दिया। हुकूमत रही कामयाब बहुत अच्छे तरीके से और अपोजिशन नाकाम हुई। लेकिन ख़तरे की घंटी है हुकूमत के वज़ीरों के लिए भी। मीडिया भी आएगा परेशानी में कि 29 को जून को वीनस में सैटर्न और राहु और केतु के सामने आएगा, तो मीडिया के बंदों का भी नाम आना शुरू हो जाएगा। जमुनाए बिजनेसमैनों से भी रिलेट किया जाता है, मैन्युफैक्चररों से भी रिलेट किया जाता है, यानी बिजनेसमैनों के लिए भी अब कड़ा वक्त आने वाला है। वीनस जमुनाए में आने वाला है, सैटर्न से अपोजिशन, केतु के साथ अपोजिशन, राहु के साथ कंजक्शन। बड़ा मुश्किल टाइम है आगे। अपोजिशंस और अपोजिशन के इत्तेहाद
और जो उनके खुफिया हाथ थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम आने वाला है। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।